इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में करोड़ों के घोटाले पर सीबीआई का शिकंजा। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। मोदी सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कल शाम सीबीआई ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मोंटू पटेल और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके दिल्ली स्थित घर, ऑफिस और अहमदाबाद स्थित निवास समेत देश भर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई पीसीआई में कॉलेज मान्यता, इलेक्शन धांधली और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोपों के चलते की गई। बताया जा रहा है कि इस घोटाले में कई करोड़ रुपए के लेन देन के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और संदिग्ध लेन देन की फाइलें जब्त की गई हैं। ये छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई है जब लगातार देश से नए फार्मेसी कॉलेजेस की फर्जी मान्यता, राजनीतिक हस्तक्षेप और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतें मिल रही थी। तो पीसीआई अध्यक्ष आपको जानकारी देते चले, जानकारी आपके साथ साझा करते चले। दरअसल ये छापेमारी ऐसे समय पर हुई है जो लगातार देश भर से नए फार्मेसी कॉलेजेस की फर्जी मान्यता, राजनीतिक हस्तक्षेप और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतें मिल रही थी। मोदी सरकार का संदेश साफ है कि भ्रष्टाचार करने वालों को ना पद का संरक्षण मिलेगा, ना राजनीतिक छाया मिलेगी। जांच होगी और सजा भी होगी। वहीं सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कई और पदाधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। दरअसल आपको बताते चले, पंकज मिश्रा हमारे साथ खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। पंकज, जरा बताइए पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये एक्शन लिया गया है, किन किन पर एक्शन लिया गया है, कितना सख्त एक्शन, जरा डिटेल पहले दीजिए। देखिए, ये बहुत ह्यूज लेवल पे एक सिंडिकेट चलाया जा रहा था काफी सालों से, और इस सिंडिकेट के जो मुख्य अभियुक्त हैं मोंटू कुमार पटेल, जो अपने परिवार के साथ में मिल करके सिंडिकेट का ऑपरेशन कर रहे थे। मामला क्या था कि ये उत्तर प्रदेश से लेकर के एंटायर इंडिया में जो फार्मेसी कॉलेजेस को अप्रूवल मिलता है, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी, फार्मा डी जैसे कोर्सेज से दवा बनाने से लेकर के दवाइयों को डिस्पेंस कराने का एक प्रोफेशन जी बिलोंग करता है, उसके संबंध में एक कोर्स चलाया जाता है। उस कोर्स को चलाने के लिए कॉलेज को अप्रूवल दिया जाता है। उस अप्रूवल के लिए इन लोगों ने क्या किया कि बैकडोर से पैसों की डिमांड करना, इंस्पेक्शन के नाम पे लूट करना कि साहब आपके कॉलेज में हम आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और बड़ी बड़ी कमियों को नजरअंदाज करते हुए उन कॉलेजेस को अप्रूवल दे देना। फिर उसके बाद में कमियों के नाम पे उन कॉलेजेस से धन उगाही करना। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो फंड था, जो गवर्नमेंट फंड था, उस फंड का भी एम्बेजलमेंट हुआ काफी ह्यूज लेवल पे। प्रॉपर्टीज खरीदी गई, पर्सनल लेवल पे उसको यूज किया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं ऐसी कंप्लेंट नहीं। पंकज जी, एक बात बताइए ना, एक चीज ये समझ में नहीं आती। जाहिर है, देखिए फार्मेसी कॉलेजेस को लेकर फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और अब बाकायदा आप फार्मासिस्ट जो रोग सेवा संस्थान है उसके आप अध्यक्ष भी हैं, और जाहिर तौर पर आपको ऐसे मामले ज्यादातर दिखते होंगे कि कहां पर कौन सा ऐसा फार्मासिस्ट कॉलेज है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सही से संचालित हो रहा है, जहां से फर्जीवाड़ा चल रहा है, और फर्जीवाड़ा जहां चल रहा है उनके ऊपर कौन है, किनकी निशानदेही पर यह फर्जीवाड़ा हो रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसका सबसे मुख्य, जो मैंने कहा ना, मुख्य अभियुक्त मोंटू कुमार पटेल,
और इनको संरक्षण स्वयं बीजेपी के कई ऐसी पदाधिकारी हैं जो इनको संपूर्ण संरक्षण प्रदान कर रहे थे, जिसकी वजह से आज इन्वेस्टिगेशन में 3 साल से ज्यादा लग गया। और ये जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे ही कर रही थी, और उसके बाद में 3 साल लग गया सीबीआई को। हाँ, वही चीज है ना, जब 3 साल ऐसे केस में लग जाए तो क्या ये माना जाए कि आगे लोगों के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये माँ बाप के साथ में सबसे बड़ा खिलवाड़ है, जो माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा कोर्स कर रहे हैं। जी, चीज है वो सुविधाएं है ही नहीं। बच्चा सिर्फ डिग्री ले लेगा या डिप्लोमा ले लेगा, उससे आगे वो नुकसान ही करेगा, क्योंकि ये मेडिसिन से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। जाहिर है। अब ऐसे कोर्सेज अगर बच्चा बिना पढ़े करेगा तो वो क्या मेडिसिन बनाएगा और क्या डिस्पेंस करेगा। और दूसरी चीज ये है कि आप उसमें रुपया भी दे रहे हैं। हाँ, आप भी दे रहे हैं। हाँ, आप हजारों लाखों रुपए दे रहे हैं, ऊपर से आप डिग्री फर्जी ले रहे हैं, संचालित फर्जी तरीके से हो रहा है। आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और उनके फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें ये तो है ही, इसमें सबसे बड़ी चीज है गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी मर रहा है। क्योंकि है क्या, जब कोई भी फार्मेसी कॉलेज ओपन होता है तो उसका नक्शा पास कराना पड़ता है उस कॉलेज का, तमाम ऐसी चीजें होती है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। उस गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे मारने के लिए एक ह्यूज लेवल पे फोर्जरी होती है कि फर्जी नक्शा पास करा करके वो डॉक्यूमेंट सारे वगैरह सबमिट किए जाते हैं, जिसको वेरीफाई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इंस्पेक्टर्स करते हैं। जाहिर है, जो इसकी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है उससे वेरीफाई नहीं कराया जाता। और अभी आपको याद होगा, आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, मोनाड यूनिवर्सिटी का हापुड़ में एक ह्यूज लेवल पे एसटीएफ ने छापा मारा था। उस मोनाड यूनिवर्सिटी ने अकेले, जिसके यहाँ से 50 स्कॉर्पियो बरामद हुई थी, 50 स्कॉर्पियो, ठीक, उस मोनाड यूनिवर्सिटी ने 1 लाख फर्जी डिग्री बांटी कई प्रोफेशन की, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी डिग्री भी इंक्लूड है। अब आप सोच लीजिए, उस मोनाड यूनिवर्सिटी को अप्रूवल किसने दिया? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पॉइंट तो पंकज जी यही है कि आखिर ये रजिस्टर्ड कैसे हो जा रहे हैं, अप्रूव्ड कैसे हो जा रहे हैं, और कहां से हो जा रहे हैं, ये खेल कहां चल रहा है? आप ये देखिए कि जूम पे आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या कोई इंस्पेक्शन की मीनिंग ही यही है कि आप जाकर के धरातल पे उसका वेरीफाई करिए कि हाँ भाई ये चीज, जितने भी माने इंस्ट्रूमेंट से ले करके जो क्राइटेरिया है, क्लासरूम का हो गया, टीचर का हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये आप फिजिकली वेरीफाई करेंगे। जूम पे आप जाकर के क्या वेरीफाई कर लेंगे? बच्चे भी नहीं आ रहे हैं वहां पर, नॉन अटेंडिंग कोर्स चल रहा है, खुलेआम लूट तो हो ही रही है। इस कोर्स का तो इन्होंने तमाचा बना दिया जब से मोंटू कुमार पटेल है। और इससे पहले मोंटू कुमार पटेल गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल में था, वहां भी ह्यूज लेवल पे करप्शन हुआ था। इसको लेकर भी एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जून 2024 में, तब मैं खुद आया था उस समय गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल, वहां पर सारी बातें लगी थी मीडिया के सामने। अब उसके बाद में धीरे धीरे अब सीबीआई ने कल रेड मारी है, ऐसी इंफॉर्मेशन है। नहीं, लेकिन इतना वक्त कैसे लग जाता है, इतना वक्त कैसे लग जाता है, ये समझ से परे है पंकज जी। और आप जैसे लोग इन मामलों को लेकर उजागर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बावजूद उसके क्या जो एजेंसीज हैं उनके पास साक्ष्य नहीं मौजूद हो पाते हैं, और या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर खाने चलता है? नहीं, एजेंसीज के पास पूरे साक्ष्य थे। एजेंसीज के ऊपर पॉलिटिकली अप्रोच था, उनको बाउंड किया गया था एजेंसीज को कि वो कोई एक्शन ना ले। ये सबसे बड़ी चीज थी, क्योंकि 3 साल लग जाना, वो भी सीबीआई जैसी इतनी सेंट्रल एजेंसी को, बहुत बड़ी चीज है, सोचने वाली। मोंटू पटेल का जब जिक्र करते हैं, रसूखदार शख्सियत है, और शायद यही कारण है कि ऐसे मामलों में इतना ज्यादा लेट लतीफी हो रही है। आप देखिए, वो व्यक्ति खुलेआम बीजेपी के कई नेताओं का प्रचार कर रहा था चुनाव में। आई हैव फोटोग्राफ्स। तो आप देखिए, अगर वो बीजेपी से डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है तो कैसे चुनाव प्रचार में पहुंच जा रहा है सबके पास? तो कहीं ना कहीं फंडिंग भी हो रही है। भाई फंडिंग हो रही तभी तो। कहीं ना कहीं पंकज जी आप ये कह रहे हैं कि पीछे से कोई बैक है, और बहुत बड़ी बैक है, जिसके कारण ये मामले जो हैं इतनी ज्यादा लंबित है, इतना लेट लतीफी हुई है, और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ था पिछले 3 साल में, और अब जाकर एक एक्शन लिया गया है। लेकिन क्या ये जो एक्शन लिया गया है इससे संतुष्ट है? नहीं, इससे संतुष्ट हम इसलिए नहीं है कि अभी तो सिर्फ रेड पड़ी है,
इस पे वैसे जेपी नड्डा जी को इस पे जवाब देना चाहिए कि साहब 3 साल का समय कैसे लग गया। आप उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बीजेपी का इतना बड़ा, आज भी हैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतना बड़ा दायित्व रखते हैं और फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये आपके अंडर में ही है। तो मुझे लगता है कि एक बार उनकी बाइट लेना ज्यादा जरूरी रहेगा कि इतनी जिम्मेदारी के पद पे रहते हुए उनके अधीन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उन्हीं के विभाग के अधीन है। तो मुझे लगता है कि एक बार उनसे इस बारे में सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आज तक ये चीज होती रही तो आप चुप क्यों रहे। नहीं, लेकिन एक कहावत नहीं है कि देर सवेर आए लेकिन दुरुस्त आए। क्या आपको ये नहीं लगता है कि चलिए लेट लतीफी हुई है लेकिन एक्शन तो हुआ है? मैंने कहा ना कि जब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी रेड हुई है, अब आगे क्या होगा, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी के हाथ, भाई बीजेपी इस समय सत्ताधारी पार्टी है। तो मतलब आप इस पर भी संशय कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो भी फेयर होगी या नहीं होगी, वहां पर भी कहीं लीपापोती ना हो? बिल्कुल, क्योंकि 3 साल हो गए अब तक, इन्होंने बहुत से ऐसे, हमने एविडेंस दिए थे, प्रॉपर्टी को लेकर के भी डिटेल्स दी थी इसकी। अब वो प्रॉपर्टियां आज की डेट में मौजूद है भी कि नहीं, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया ना। तो मतलब आप सीबीआई पर की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं? 3 साल हो गया तो सवाल तो उठता है। मतलब सीबीआई एक जो जांच एजेंसी है उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं ऐसे में, क्योंकि जाहिर तौर पर कोई प्रोसेस होगा, पंकज जी, कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के तहत कार्य किए जा रहे होंगे, साक्ष्य पूरे लिए गए हैं और उसके बाद जब लगा कि हाँ अब पूरी तरीके से पुख्ता सबूत आ गए हैं, अब एक्शन लिया जाए। क्या आपको ये नहीं लगता कि प्रोसेस के तहत ये एक्शन लिया गया हो? नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जिसमें पार्टी इंटरेस्टेड है, जैसे अरविंद केजरीवाल से लेकर के झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे, उसमें इतनी जल्दी सिटिंग मुख्यमंत्री की आप गिरफ्तारी करवा देगा, और एक व्यक्ति वो जो सिर्फ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सिर्फ प्रेसिडेंट है, उसके लिए 3 साल लग जाते तो कहीं ना कहीं संशय तो होगा ही। नहीं, संशय ठीक है, मेरा सवाल सीधा ये है ना, ठीक है, मोंटू पटेल का जब जिक्र कर रहे हैं आप, वहां पर वो संलिप्तता है, सबूत आपके पास भी हैं, तमाम हैं, लेकिन एक कार्रवाई का भी प्रोसेस होता है, आप बेहतर जानते हैं, आप भी बावजूद इसके अगर एक निष्पक्ष जांच एजेंसी पर सवाल उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती है पंकज जी आपके लिए। नहीं, बड़ी बात हो जाती है, उसका मैं रीजन दे रहा हूँ कि 3 साल नहीं लगते हैं। 3 साल बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना। आपको सोचिए, वो भी सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसी को अगर 3 साल लग रहे हैं, चलिए स्टेट की पुलिस अथॉरिटी हो तो एक बार सोच सकते हैं कि चलो टाइम लगता है, लेकिन जिसके पास में सारी व्यवस्थाएं नहीं, लेकिन अब आप ये भी कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी, उस सवाल पर मेरा सवाल था कि आप उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या संलिप्तता कहीं सीबीआई की भी नहीं है, जांच एजेंसीज की भी तो नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसीज किसी पार्टी की नहीं होती है ना सर, वो तो निष्पक्ष जांच करेंगे ना अपने तरीके से। नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट तो पार्टी के अंडर ही में है ना, और आज तक वही रहा। 3 साल इसीलिए लग गए। और जो व्यक्ति खुलेआम बड़े बड़े नेताओं के साथ में घूम रहा हो, कन्वर्सिंग कर रहा हो चुनाव की, तो आप सोच सकते हैं जांच किस दिशा में जाएगी आगे। ऐसा हम सोच रहे हैं, बाकी उम्मीद तो पूरी करते हैं कि भाई सीबीआई इसमें चार्जशीट जल्दी से जल्दी फाइल करेगी। क्या पंकज जी, क्या आप अब आगे कहना चाहते हैं? जाहिर तौर पर अब एक्शन हुआ है, रेड हुई है, रेड के बाद आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन क्या अब आपकी तरफ से कहना होगा जांच एजेंसीज को और भी लोगों को? तो जांच एजेंसी से तो हमारी यही डिमांड है कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जल्दी से जल्दी इसकी चार्जशीट फाइल हो, और चार्जशीट फाइल होकर के जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके सजा मिले, क्योंकि ये पूरे देश के साथ में इस व्यक्ति ने धोखा किया, देश के बच्चों के फ्यूचर के साथ में धोखा किया। जाहिर है, देखिए बच्चों के फ्यूचर के साथ, लोगों के साथ धोखा जो करेगा उस पर तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और लाजिम है कार्रवाई होना। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में मोंटू पटेल को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अभी रेड पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर आपने अपनी बात रखी, जाहिर तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल इस पूरे मसले को जब आप देखेंगे तो मोंटू पटेल ऐसा शख्स है जो पंकज जी भी बता रहे थे कि कई भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ फोटोज रही हैं और अब उस पर नकेल कसी गई है क्योंकि फर्जी तरीके से फार्मेसिस्ट फार्मे की एक जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसको चलाता हुआ नजर आ रहा था। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा था और पीसीआई का अध्यक्ष मोंटू पटेल अब शिकंजे में सीबीआई के।
तो जाहिर है पीसीआई के अध्यक्ष मंटू पटेल पर लगातार अब शिकंजा कसा जा रहा है और इन सब के बीच में सवाल बड़े उठ रहे हैं क्योंकि 3 साल हो गए हैं पूरे इस मामले को लेकर। फार्मासिस्ट टाइम्स के एडिटर इन चीफ अजय सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सोनी जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए इंडिया वॉइस में। क्या लगता है आपको मंटू पटेल को लेकर जो कार्रवाई की गई है, सीबीआई को लेकर रेड की गई है, इस पूरे मामले पर क्या लगता है 3 साल के बाद कार्रवाई की गई है? सर, यकीनन यह भारत सरकार का बहुत उपयुक्त और हमारे फार्मेसी पेशे के लिए बहुत अच्छा कदम है। किंतु सर, प्रश्न यहाँ ऐसा निर्माण होता है कि यह एक कॉलेज की समस्या नहीं है सर। देश में 12,000 कॉलेजेस है और 12,000 में से करीब 11 साढ़े 11,000 कॉलेजेस की यही अपेक्षा है कि ये सब जो बार बार का रिन्यूअल है, ये सब झंझटें बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि बार बार के रिन्यूअल की वजह से क्या होता है कि ये इनकी करप्शन प्रणाली जो है वो बढ़ रही है, कंटिन्यू जी लगातार बढ़ रही है। नहीं, जाहिर है, देखिए हाँ, जब ऐसे मामलात बढ़ते हैं, ऐसे मामले जब बढ़ते हैं और लोगों के भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ हो, क्योंकि फार्मा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बच्चों के साथ साथ जो आम जनमानस है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपकी बात बहुत ही उपयुक्त है। वास्तव में देखा जाए तो जो कॉलेज लेन देन करके अपना अप्रूवल कर लेता है वो कॉलेज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही करता है। क्योंकि वहां पर फैकल्टीज की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लैब की कमी, ऐसे सभी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और वहां स्टूडेंट्स अपना भविष्य बना नहीं पाते, ना पढ़ाई कर पाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पीसीआई अध्यक्ष ने भी जो अभी हाल ही में जो पिछले 3 वर्ष से जो लगातार मचा रखा है कि डिप्लोमा के लिए 18 से 20 लाख रुपए दे दो, डिग्री के लिए 25 से 30 लाख रुपए दे दो, पीजी के लिए 40 से 45 लाख रुपए दे दो। वहां ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की यह है, ना कोई इवन बच्चों के लैट्रिन बाथरूम तक की समस्या है वहां पर खड़ी होती है, और फिर भी उस कॉलेजेस को परमिशन दी गई है। लेकिन सोनी साहब, एक चीज समझाइए ना और बताइए, जब 3 साल तक एक मामला पेंडिंग रहे और उसको लेकर पहले भी शिकायतें लगातार की गई हो फार्मासिस्ट की ओर से, तमाम लोगों की ओर से, तब एक्शन ना लिया जाए, 3 साल के बाद जब सीबीआई इस पर एक्शन लेती है तो क्या वो संतुष्टि भरा फैसला आपको लगता है, एक्शन लगता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ढीलम ढाली हुई है इस पूरे मामले को लेकर? यस, यकीनन इसमें बहुत ज्यादा दिरंगाई हुई है, जो सरकार ने अब सख्त कदम उठाना चाहिए और आगे की भी जांच तेजी से करना चाहिए। अभी और अनेक मामले उनके खिलाफ पेंडिंग है। हमने खुद ने मतलब सीपी ग्राम के थ्रू हमने बहुत सारी ग्रीवेंसेस डाली है, जो पीसीआई को उजागर कर सकता है कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है पीसीआई में। लेकिन आपको क्या लगता है अजय सोनी साहब कि एक तालाब होता है और ये भ्रष्टाचार का, फार्मा भ्रष्टाचार का तालाब है, उस तालाब की मंटू जो पटेल है वो एक छोटी मछली है या सबसे बड़ी मछली पर शिकंजा कसा जा रहा है? ये तो पीसीआई प्रेसिडेंट होने की वजह से बहुत बड़ी मछली हुई, किंतु इनके जो अंडर में काम कर रहे हैं, जो ईसी मेंबर्स है, कुछ जो पीसीआई के कुछ सदस्य है, कुछ सीसी मेंबर्स है, कुछ इनके थ्रू डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एजेंट्स है, ऐसे पूरे देश भर में फैले हुए हैं। करीब 100 से ज्यादा इनके एजेंसी है, जिनमें से 12-15 तो हमारी लिस्ट में रडार पर है अभी, जिनके प्रूफ हम इकट्ठा करना शुरू है और हम जल्द ही मीडिया को भी और सरकार को भी प्रोवाइड करेंगे उनके नाम और पते के साथ और ऑडियो के साथ। लेकिन मंटू पटेल का जिक्र जब आता है, ये जिक्र आता है कि भाई ये मामला इतना लंबित इसलिए पड़ गया क्योंकि वो रसूखदार है, कई पॉलिटिशियन से कनेक्टेड है, और शायद यही कारण है कि वो इतना मजबूत है कि उस पर शिकंजा नहीं कस पाया। यकीनन आप यकीन नहीं मानोगे, वो जहां भी जाते हैं अमित जी का नाम यूज करते हैं, जहां भी जाते हैं अमित जी के बेटे जय शाह का नाम यूज करते हैं। उस बेसिस के ऊपर कैसे है कि कॉलेज के लोग डर जाते हैं, जिससे वो उनके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करते, उनके खिलाफ शिकायतें करने की कोशिश भी नहीं करते, इसलिए डरे रहते हैं लोग। लेकिन अब जब एक्शन हो रहा है तो भी तो एक कहते नहीं उम्मीद की किरण
उम्मीद की किरण जागी होगी ना आप लोगों में, Yes, जो yes, yes. जो लोग Yes. इसके खिलाफ आज के- मुहिम उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको एक किरण जागी होगी कि हाँ, अगर मोंटू Yes. पटेल पर शिकंजा कस सकता है तो अब जो भी इस तालाब में मछलियां, गंदी मछलियां हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। हाँ, यकीनन यकीनन सर, यकीनन अभी उन पर भी शिकंजा कसने जाएगा। और अब हम लगातार इसी प्रकार से कंटिन्यू लगातार जो पीछे रह चुकी शिकायतें हैं उसको हम लगातार सीबीआई को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको माफ कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि जो सीबीआई की कार्यशैली है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि सीबीआई की कार्यशैली पर भी वो सवाल उठा रहे थे कि इतना लेट क्यों हो गया। लेकिन अगर सीबीआई ने शिकंजा कसा है तो आपको लगता है कि अब निष्पक्ष पूरी तरीके से जांच होगी? बस निष्पक्षता से होना चाहिए। अभी देखो कैसा है, कुछ अधिकारियों पे भी डिपेंड है। अब लग रहा है किंतु, क्योंकि जैसे 30 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई और 2 दिन के अंदर पूरा ये हलचल मच चुका है पूरे देश में, तो यकीनन अब सीबीआई जाग चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। और उम्मीद है कि सीबीआई अधिकारी इस ओर जरूर ध्यान देंगे और आगे की भी कार्यप्रणाली पर, आगे की अनेक शिकायतों पर वो निवारण करेंगे जल्दी। लेकिन अजय सोनी साहब, एक चीज जो हर किसी के जहन में होगी इस समय, जो हमें देख रहा होगा, जो लोग सोच रहे होंगे कि आखिर एक इंस्टीट्यूट को, एक कॉलेज को कैसे मान्यता मिल जाती है, फर्जी तरीके से कैसे एकाएक मान्यता मिल जाती है, और ऐसे विभाग को जो बहुत संवेदनशील है, जहां से पढ़ लिख कर लोग डॉक्टर बनेंगे, लोग अलग अलग मेडिकल के फील्ड में जाएंगे। यस यस, यकीनन आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की शिक्षा प्रणाली के लिए तो और भी, जहां पर स्वास्थ्य विभाग का ख्याल आता है या जहन में सवाल उठता है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो पूरा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से यदि बच्चे, स्टूडेंट्स अगर पढ़ लिख कर नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके हाथ से गलतियां होकर जान माल की भी नुकसान होता है, लोगों की जान की मतलब जोखिम ज्यादा बढ़ती है। इस वजह से ऐसे कॉलेजेस को तुरंत प्रभाव से उनके अप्रूवल रद्द करना चाहिए। जिन कॉलेजेस में क्लासेस रेगुलर नहीं हो रहे हैं, जिन कॉलेजेस में फैकल्टीज बराबर नहीं है, जिन कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है, ऐसे कॉलेजेस को तुरंत प्रभाव से अनअप्रूव कर देना चाहिए। लेकिन आपको कैसे इस कॉलेज के बारे में कैसे जानकारी मिली कि यहाँ फर्जी तरीके से इसका रजिस्टर्ड हुआ है, फर्जी तरीके से चीजें चल रही है, कैसे इस बात की जानकारी मिली? क्या होता है, कोई स्टूडेंट जब कोई अच्छा स्टूडेंट जब उस कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसको होने वाली त्रासदी को वो बयां करता है, और उस बयां से, उस स्टोरी से हमारी एक एक चीजें आगे उत्पन्न होती जाती है। तो ऐसे सर 12,000 कॉलेज में से मैं आपको दावे से बोलता हूं कि कम से कम 7 से 8,000 कॉलेजेस इस तरह से मिलेंगे जहां पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए नहीं की गई है। मतलब आप कह रहे हैं 80% तकरीबन 80% कॉलेजेस हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 100% में सिर्फ अभी एक ही कॉलेज का पर्दाफाश हुआ है, अभी तो अभी बहुत सारे बाकी हैं। अनेक कॉलेजेस में सर सिर्फ ऑन पेपर लेक्चरर्स लिए हुए हैं, जबकि लेक्चरर्स कहीं और जॉब कर रहा है दूसरी जगह। तो कैसे इनका पर्दाफाश किया जाएगा, कैसे इस पर शिकंजा कसा जाएगा? आप जैसे सजग पत्रकार, आप जैसी सजग मीडिया अगर साथ में रही तो यकीनन इसका पर्दाफाश हो सकता है। हम आपको आगे भी ऐसी ही कहानियों के साथ तो अजय सोनी जी, आप जरा समझाइए और बताइए जरा कौन कौन से आपके नॉलेज में अभी कॉलेजेस हैं, क्योंकि एक तो जाहिर तौर पर मोंटू पटेल जिस तरह से इसमें संलिप्त पाया गया, अब आगे की कार्रवाई होगी, जांच होगी, उसके बाद और डिटेल्स निकलकर सामने आएंगी, वो जाहिर तौर पर जांच एजेंसीज का काम है। लेकिन इसके अलावा आपके नजर में कौन कौन सी ऐसी चीजें? सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश से करीब पूरे स्टेट में 40 से 50 हजार फर्जी फार्मासिस्ट बनकर आए हैं। अच्छा, यानी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आए हैं। हाँ। जो महाराष्ट्र ही है लेकिन उन्होंने एडमिशन मध्य प्रदेश में ली है। कॉलेज में एक भी दिन जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम के दिन आपको जाना है, किताब सामने रखना है, लिखना है और वापस आना है। यानी एक डिप्लोमा स्टूडेंट के 5 लाख रुपए कॉलेज वाला लेता है। जो भोपाल में कॉलेज है वेदिका ग्रुप ऑफ कॉलेज ऑफ ग्रुप, मतलब उनका करीब 8 से 10 कॉलेजेस है उनके, उसी ग्रुप के। मैं नाम ले रहा हूँ, मैं धड़ल्ले से आपके मीडिया के सामने नाम ले रहा हूँ। चाहे तो वेदिका ग्रुप मेरे ऊपर डिफेमेशन डाले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि जाहिर तौर पर आपके पास कुछ सबूत होगा तभी आप नाम ले रहे हैं। यस, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। करीब ऐसे कोई नहीं डाल सकता, अगर आपके पास सबूत होगा तभी आप नेशनल टेलीविजन पर उसका नाम उजागर कर रहे हैं। उनके 5-6 कॉलेजेस है सर, फार्मेसी कॉलेज, और सभी के सभी कॉलेजेस। लेकिन एक चीज समझाइए ना सर, एक चीज समझाइए अजय सोनी साहब,
एक कॉलेज जो फर्जी तरीके से चल रहा है उसका संचालन जो कर रहा है वो शख्स बड़ा रसूखदार माना जा रहा है, मोंटू पटेल जिसका नाम, वो एक अध्यक्ष कैसे एकाएक बन जाता है पीसीआई का? अभी ये भी कहानी सर ऐसी लंबी है। इसके पहले जो हमारे जो पीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर प्रमोद येवले सर, वो थे कुछ समय के लिए मतलब डॉक्टर बी सुरेश के बाद में वो प्रेसिडेंट बने थे, और जिनको सिर्फ पैसों के बदौलत, धन के बदौलत इन्होंने पीसीआई मेंबर्स को खरीदे और अपने फेवर में वोटिंग करवा ली। अच्छा। मोंटू पटेल जी, इसका भी मेरे पास बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। आप ये कह रहे हैं अध्यक्ष भी फर्जी तरीके से बनाए? यस, और इनकी सदस्यता भी फर्जी है सर। मतलब आप ये कह रहे हैं पीसीआई की सदस्यता भी फर्जी तरीके से है, अध्यक्ष भी फर्जी तरीके से बनाए? सीधे सीधे आप ये कहना चाह रहे हैं अजय सोनी, मोंटू पटेल ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके अध्यक्ष का पद लिया, सदस्यता ली और उससे पहले फर्जी तरीके से कॉलेज चलाया? मेरा सीधा आरोप है, उसके बयान, उसके प्रत्यक्ष पुरावे भी मेरे पास मिल जाएंगे, क्योंकि इनका पहले गुजरात फार्मेसी काउंसिल से सदस्यता थी, जहां पर वो चुनाव पूरी तरह से हार गए। यानी 50,000 वोट में से मात्र इनको 500 वोट मिले सिर्फ। आप सुनिए, सोचिए, एक पीसीआई प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए इनको सिर्फ 500 वोट मिले 50,000 में से, और वो व्यक्ति फिर से पीसीआई का प्रेसिडेंट बन सकता है? कैसे बन सकता है? हाउ कुड बी दिस पॉसिबल? नहीं, ये तो सर जाहिर तौर पर है कि पहले अगर 500 मिले, बाद में किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, उसमें ऐसा कैसे आप ये आरोप लगा सकते हैं फर्जी तरीके से? क्या इसका भी साक्ष्य आपके पास मौजूद है, सबूत है, गवाह हैं? क्योंकि हारने के बाद उनकी गुजरात फार्मेसी काउंसिल की तरफ से सदस्यता खत्म हो गई थी। ठीक है, यानी उनकी जो पीसीआई के लिए नॉमिनेट होते हैं ना, वो सदस्यता खत्म हो गई थी। तो इन्होंने तुरंत दीव दमन से सदस्यता ली। अच्छा। जबकि यह हमारे फार्मेसी एक्ट में कहीं भी लागू नहीं होता। ये पूरा सरासर नाइंसाफी है ये। चलिए, अब क्या अजय सोनी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो फार्मा टाइम्स है और फार्मा इंडस्ट्री है, उन लोगों का आप क्या कहना है ऐसे लोगों को लेकर? सभी को आह्वान और सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे किसी भी तरह का कोई भी पैसे का व्यवहार पीसीआई से अप्रूवल करने के लिए ना करे। सीधे सीधे अपने जो भी नियमों के अंतर्गत रहकर कार्य करे, ये फार्मेसी शिक्षा को बेहतर बनाए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर पीसीआई को लेकर बड़ा ये अपडेट निकल कर आया है। पीसीआई के अध्यक्ष मोंटू पटेल पर अब शिकंजा कसा गया है, रेड की गई है, फर्जी तरीके से कॉलेज का संचालन किया जा रहा था, उसको लेकर रेड की गई। अब क्या कुछ जांच में आगे निकलेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।